मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर 7 तक ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल है। जो विद्यार्थी लेक्चर 7 तक नहीं देखे हैं, अनुरोध करेंगे वो लेक्चर 7 तक ज़रूर देख लें, जिससे उनको लेक्चर 8 अच्छे तरीके से समझ में आए। आइए सर, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, पैरामीटर में ये कैसे लगता है। पैरामीटर मतलब साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टैन और कॉट। इसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल पैरामीटर या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। इसका अप्लाई कैसे करेंगे और एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दो एंगल का जो जोड़ है, सम है, वो 90 डिग्री होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक एंगल का मान 90 डिग्री से कम है, क्योंकि भाई कोई भी एंगल एटलीस्ट 1 डिग्री तो होगा ही सर। अगर एटलीस्ट 1 डिग्री होगा तो दूसरा वाला आपका ऑब्वियस से बात है सर 89 डिग्री होगा। मीन्स क्या, जो भी एंगल होगा वो आपका एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट का मतलब होता है सर न्यून कोण। तो यहाँ जो अल्फ़ा और बीटा दिख रहा है, यह एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री। अगर ये 90 हो गया तो बचा हुआ दो आपका 90 होगा, तब ये 90 मिलकर 180 होगा। तो जब किसी दो कोणों का जोड़ 90 हो तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, या हिंदी में इसे हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक कोण कहते हैं। अब सर, एक तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब किसी दो एंगल का जोड़ सम 90 डिग्री हो, उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। एक होता है सर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जैसे साइन और कॉस, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। तो साइन और कॉस ये इक्वल होंगे कब सर, जब इन दोनों का एक का एंगल अल्फ़ा हो तो दूसरा का एंगल बीटा हो। कहने का मतलब है कि हर हाल में, प्रत्येक हाल में इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। मीन्स क्या, अल्फ़ा और बीटा का जो एडिशन होगा, जो सम होगा, वो 90 डिग्री होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। साइन 30 का मान वही होगा जो कॉस 60 का मान होगा। या सर, अगर यहाँ पर 10 डिग्री है तो ये वाला 80 डिग्री होना चाहिए। तो साइन 10 डिग्री का मान क्या होगा, वही होगा जो कॉस 80 डिग्री का होगा। तो सर, अगर कहीं पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि साइन और कॉस बराबर है और यहाँ एक अल्फ़ा एंगल दिया हुआ है, यहाँ बीटा एंगल दिया हुआ है, मतलब कोई भी एंगल दिया हुआ है, तो अंडरस्टूड है कि इन दोनों का जोड़ 90 होगा, तभी ये आपका इक्वल होगा साइन और कॉस। उसी तरीके से कॉसेक और सेक ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। तो कॉसेक और सेक बराबर तभी होगा जब कॉसेक में अल्फ़ा हो और सेक में बीटा हो, अल्फ़ा बीटा का सम 90 डिग्री हो। या कॉसेक अल्फ़ा बराबर सेक बीटा दिया हुआ हो तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है। उसी तरीके से टैन अल्फ़ा और कॉट बीटा दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का जो एडिशन होगा, सम होगा, वो आपका 90 डिग्री होगा। आशा है कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए सर, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कभी कभी एग्जामिनर आपको एक्सप्रेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट ना करके इसको और दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब सर, इसे हम लोग याद करने के लिए कह दिया था कि ये दोस्त हैं। दोस्त मतलब फ्रेंड है। साइन और कॉस फ्रेंड है, कॉसेक और सेक फ्रेंड है, टैन और कॉट फ्रेंड है। ठीक है ना। इसके बारे में आप पहले वाले लेक्चर में देखिएगा, जहाँ पे मैंने इन्वर्स पेयर बताया है
और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बताया है। जैसे साइन का इन्वर्स कॉसेक होगा बट साइन का दोस्त कॉस होगा, कॉस का इन्वर्स सेक होता है, सेक का इन्वर्स कॉस होता है बट सेक का अच्छा दोस्त कॉसेक होता है। टैन और कॉट आपस में इन्वर्स भी होते हैं और कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब दोस्त होते हैं। इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। आज हम लोग इसके बारे में इससे रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए सर, पहला नंबर हम सबसे पहले 1 नंबर का एग्जाम्पल देते हैं, फिर दूसरा नंबर, देन तीसरा नंबर, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नों में चले जाएंगे। आइएगा सर। एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको, सपोज करो मैंने यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ जो डेटा है साइन 5 थीटा बराबर कॉस थीटा, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, ये क्वेश्चन है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, तो सर समझ गए कि साइन और कॉस ये दोनों दोस्त है, ये बराबर तभी होंगे जब ये अल्फ़ा हो और ये बीटा हो। सिंपल सी बात है, इन दोनों का जोड़ आपका 90 डिग्री हो, तो 5 थीटा प्लस थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, तभी साइन और कॉस बराबर होगा। तो इस जगह पे हम लोग कर दिए 6 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो आप थीटा का मान निकालेंगे, 6 से इसको काटेंगे तो सर 15 बार में कटेगा, तो थीटा का मान आपका एंगल का मान 15 डिग्री आ गया। इन फ्यूचर में आपसे कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि tan 2 थीटा क्या होगा, तो सर थीटा तो आपने 15 निकाला है, tan के लिए tan रखिएगा, 2 के लिए 2 रखिएगा और थीटा का मान 15 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो जाएगा सर 30, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि tan 30 का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। आशा है कि समझ में आया होगा आपको सर, क्लियर है ना। अब आ जाइए सर बहुत प्यार से। अब देखो इन फ्यूचर में आपको यहाँ पे साइन और कॉस ना देकर यहाँ कॉसेक और सेक दे दिया। जैसे देखिएगा इसी क्वेश्चन को आप लोग इसे कॉपी में अलग से लिखिएगा। हाँ, अगर यहाँ पर आपको कॉसेक और सेक दे दिया तो भी सर यह एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो कॉसेक और सेक बराबर तभी होगा जब ये अल्फ़ा हो ये बीटा हो और दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो, एडिशन 90 डिग्री हो। तो 6 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 15। और बाकी यहाँ पे आपसे कुछ पूछ लिया लाइक tan 2 थीटा क्या है, या tan 2 थीटा ना पूछकर आपको पूछ सकता है sin 2 थीटा क्या है या cos 3 थीटा क्या है। तो सर थीटा जब आपने निकाल दिया 15, तो 2 थीटा का मतलब 15 को डबल कर दो तो ये हो जाएगा 15 का डबल 30, और cos 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2। ये सब वैल्यू याद करिएगा सर आप अच्छे से। नहीं याद है तो मैं आपको याद करने का तरीका अभी ये टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद बता दूंगा। उसी तरीके से 3 थीटा है सर, तो 3 और थीटा का मान 15 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 45, और cos 45 बराबर sin 45 दोनों बराबर होता है, तो ये 1/√2 होता है। आ रहा है समझ में। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट थीटा पूछेगा तो आप उसका मान निकाल लेंगे, tan 2 थीटा पूछ सकता है तो थीटा निकाल के पहले 2 थीटा निकालो, tan में लगा दो, देखो वो क्या आ रहा है उसका वैल्यू निकाल दो। sin 2 थीटा निकाल सकते हैं, cos 2 थीटा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, इसे लिख लीजिएगा। सर यहाँ पर ये पेयर ना लगा के आपको एग्जामिनर tan लगा दिया, tan 5 थीटा बराबर cot थीटा। अब इस केस में क्या करेंगे, सेम है सर,
टैन और कॉट ये बराबर तभी होगा जब ये अल्फ़ा हो और ये बीटा हो। अल्फ़ा बीटा का जोड़ 90 डिग्री होगा, तो थीटा का मान आपने 50 निकाल दिया। बाकी जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब आ जाइए सर, नेक्स्ट देखिएगा, इसका दूसरा फॉर्मेट है। अब देखिएगा, अब एग्जामिनर क्या करते हैं, इसको ये वाला लिखते हैं, पहला वाला भाई साइन अल्फ़ा बराबर है कॉस बीटा का। बट एग्जामिनर उसको इस फॉर्मेट में ना लिख के इसको किसी और फॉर्मेट में लिखते हैं। देखिएगा, साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा ही रहने दिए सर, और कॉस बीटा को नीचे लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा नीचे कॉस बीटा बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब एक हो गया। अब सर 1/cos बीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक बीटा। ये इन्वर्स पेयर होता है, तो साइन के लिए साइन रखने दो, और कॉस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक बीटा। तो सर एग्जामिनर कभी कभी ये रिप्रेजेंट ना करके इसी चीज़ को ऐसे लिख देते हैं, तो घबराइएगा नहीं सर। अल्टीमेट अगर इस फॉर्मेट में हो तो भी यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का मान आपका 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाना चाहेंगे हम सर आपको, साइन 5 थीटा सेक थीटा। हम डेटा चेंज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, हमारा मकसद ये है कि पहले हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, बाकी डेटा तो कैलकुलेशन है सिंपल सर। अब सर देखो, अब यहाँ पे आप घबराइएगा नहीं सर कि ये क्या होगा। पहला, अगर आपको याद है कि साइन ये थीटा और ये सेक अल्फ़ा ये 1 है, सेक साइन और सेक 1 है, तो सर ये अल्फ़ा और बीटा का काम करेगा। तो इन दोनों का जोड़ आप 5 थीटा प्लस थीटा बराबर 90 करेंगे। बट सर अगर आपको ये नहीं पता है, याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। आप क्या करो, ये जो सेक है ना, इसको बराबर के नीचे लेके चले आओ। जब इसको बराबर के नीचे लेके आ जाओ तो ये कैसा दिखेगा, देखो साइन 5 थीटा, ये 1/सेक थीटा, और 1/सेक थीटा क्या होता है सर, अल्टीमेट कॉस थीटा होता है। तो देखो क्या ये साइन और ये कॉस बराबर हो गया, बराबर हो गया। अब सर साइन और कॉस बराबर हो गया तो इसका मतलब ये अल्फ़ा होगा और ये बीटा होगा। तो या तो आप यहीं से अल्फ़ा बीटा मान के चलो, नहीं तो इस सेक को नीचे लेके जाओ, चेंज करो कॉस में, तो साइन और कॉस बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट पेयर मतलब कॉम्प्लीमेंट नंबर होंगे, तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से थीटा का मान निकाल दो सर, 15 आएगा। क्लियर है ना। तो सर एग्जामिनर ये पेयर भी देते हैं। नेक्स्ट आते हैं सर, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। सेक थीटा सेक अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉसेक बीटा, ये बराबर है। तो आपको पता है ये दूसरा नंबर पेयर कॉसेक सेक, या तो आप सेक लिखो अल्फ़ा तो कॉसेक बीटा लिखेंगे, एक ही बात है ना। अगर आप यहाँ पे कॉसेक पहले लिखना चाहते हैं तो कॉसेक लिख दो, कॉसेक अल्फ़ा बराबर सेक बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लिख सकते हैं। देखो ये भी ठीक था, ये भी ठीक है, हम ये वाला ही लिखते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ आते हैं। देखो सबसे आसान होगा आपके लिए।
पहला वाला तो हो गया। हाँ, अब देखो कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं कि इसको किसी एक को इन्वर्स में ऐसे लिख देते हैं। देखिएगा, ये तो कॉसेक अल्फा ही रहने दो, कॉसेक अल्फा यहाँ 1 कर दो और ये सेक बीटा को नीचे लेके आ जाओ। अब 1/सेक बीटा क्या होता है सर? 1/सेक बीटा कॉस बीटा होता है, तो ये कॉसेक रख दो, कॉसेक अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये भी आपका 1 होगा। देखो 1/सेक बराबर क्या होता है? कॉस। अब ज़रा गौर से देखो सर, यहाँ लिख देते हैं सर 1/सेक बीटा बराबर होता है कॉस बीटा इन्वर्स पेयर, आप लोग जानते हैं। अब अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, इस केस में भी अल्फ़ा और बीटा का मान आपका 90 डिग्री होगा। ये अल्फ़ा और ये बीटा, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब अगर आप भूल गए सर, हमको नहीं पता है इसको क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा, तो देखो आप किसी एक को, ये तो कॉसेक है ना, इसको बराबर के उस साइड में लेके जाओ। तो यहाँ पे देखो कॉस बीटा होगा, किसी एक को नीचे लेके जाओ। हम कॉसेक को ले जाते हैं। 1/कॉसेक क्या होता है सर? साइन अल्फ़ा होता है। अब देखो सर, कॉस और साइन ये बराबर तभी होगा जब अल्फ़ा बीटा का जोड़ 90 डिग्री होगा, है कि नहीं? तो सर इन फ्यूचर में अगर ये फॉर्मेट में एग्जामिनर दिया हुआ है, यहाँ पे कॉसेक क्वेश्चन है, कॉसेक 5 थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, इन दोनों का जोड़ को क्या करेंगे, 90 डिग्री कर देंगे। तो 5 थीटा प्लस थीटा बराबर 90, दिस इम्प्लाई थीटा बराबर 15 डिग्री। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। नेक्स्ट आते हैं सर, सबसे अंतिम एंड इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं जो अभी हम बताने वाले हैं आपको। बहुत प्यार से सर देखिएगा। tan अल्फ़ा बराबर था कॉट बीटा का। अब किसी एक को नीचे लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा सर tan अल्फ़ा कॉट बीटा को नीचे लेके चले आओ, तो कॉट बीटा यहाँ हो गया 1। tan अल्फ़ा को वैसे ही रहने दो, और सर 1/कॉट बीटा इज इक्वल टू होता है tan बीटा। याद रखना एंगल चेंज नहीं होगा, बीटा है तो यहाँ भी बीटा ही होगा। तो 1/कॉट जो है ना, इसको ऊपर ले जाकर हम tan बीटा लिख सकते हैं। 1/कॉट बीटा का जगह पे ये 1 हो गया। तो इन फ्यूचर में एग्जामिनर अगर आपको दोनों tan करके अलग अलग एंगल दिया हो और वो मल्टीप्लिकेशन 1 हो, तो इसका मतलब ये अल्फ़ा और बीटा का जोड़ जो है वो 90 डिग्री है। ये कॉम्प्लीमेंट पेयर। एग्जाम्पल के तौर पे tan 5 थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 ऐसा दिया हो, tan है, तो यहाँ पर 5 थीटा और थीटा इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। तो 5 थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। देन थीटा का मान कितना हो गया 15 डिग्री। जब थीटा निकाल देंगे तो बाकी एग्जामिनर कुछ भी प्रश्न आपसे पूछेगा उसका जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है? अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो किसी एक को नीचे लेके जाओ। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लो tan को हटा के नीचे हम tan कर दिए, tan थीटा, और 1/tan थीटा क्या होता है सर, ये cot थीटा होता है, इन्वर्स पेयर होता है। अब देखो tan और cot ये दोस्त है, बराबर है, तो अल्फ़ा मतलब 5 थीटा और बीटा मतलब थीटा, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट याद रखिएगा, tan हो और 1 हो तो अल्फ़ा और बीटा का जोड़ 90 डिग्री होगा। इसी के बेस पर आधारित यहाँ ये प्रश्न है। देखो सर,
tan के साथ ये अल्फ़ा है और tan के साथ ये बीटा है, बराबर 1 है। तो इसका और इसका दोनों का सम 90 डिग्री होगा। जब 90 होगा तो सर हमारा थीटा का वैल्यू भी पता चल जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को बहुत ही ईजी सरलता से निकाल पाएंगे। ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को। दूसरा एक और फॉर्मेट है सर, देखिए थोड़ा फास्ट अप्रोच आपको हम देंगे, समझ पाए तो ठीक है। अब देखो क्या करें, ये जो कॉट बीटा है ना, इसको वैसे ही रहने दो। ये tan अल्फ़ा को नीचे लेके आ जाओ। ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखो ये tan अल्फ़ा को ऊपर लेके चले जाओ, तो 1 के लिए 1 रहने दो। ये tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा सर, 1/tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा। तो ये tan अल्फ़ा को लिख सकते हैं ना कॉट अल्फ़ा, और यहाँ पे है कॉट बीटा। तो कभी कभी अगर कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा दिया हो और वो 1 दिया हो, तो अंडरस्टूड है कि इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कॉट 5 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। देन हम लोग क्या लिखेंगे, 5 थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 थीटा बराबर 90 डिग्री। देन थीटा बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री। बस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यार से वापस हम लोग आ जाते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़िएगा सर, आपको समय देंगे और आपको 30 सेकेंड का समय देते हैं, खुद से ट्राई करिए। ठीक है, देखिए सर अब इस प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो सर, यहाँ पर भी tan लगा हुआ है, यहाँ पर भी tan लगा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है। तो ये तभी संभव है जब इसका और इसका मतलब θ/2 2 θ/5 इन दोनों का जोड़ सम 90 डिग्री होगा। तो θ/2 प्लस 2 θ/5 इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। कैलकुलेट करेंगे तो सर तरीका है, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, तो ये 5 थीटा और 4 थीटा 9 थीटा, आपस में मल्टीप्लिकेशन तो 10 बराबर 90 डिग्री। बहुत प्यार से देखिएगा, भले आपको अभी लग रहा होगा सर कि ये आसान है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा प्रश्नों का। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका 10 को 10 से गुना कर देंगे तो आपका 100 डिग्री होगा। अपना फंडामेंटल को, अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग ज़रूर रखिएगा सर। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो प्रश्न आपसे बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान वे में बनेंगे। ठीक है ना। अगर ये समझ में आया है तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 14 नंबर 14 नंबर यहाँ आपको देखने मिलेगा। सेम है सर, देखो इफ़ tan थीटा और tan 5 थीटा, आप अपने कॉपी में सीक्वेंसली इस प्रश्नों को पूरा लिखिएगा सर। हाँ, आप इसका सीरियल नंबर मत देखिए सर कि आप 7-9 नंबर के बाद डायरेक्ट 14 नंबर बना रहे हैं। देखो ये जो बुक है ना, ये रेंडमली क्वेश्चन को लिखा गया है ना, हम आपको टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे अप्रोच होगा। ऐसे करके जब हम लोग धीरे धीरे करके टाइप वाइज पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइप नहीं बचेगा। कुछ मिसलेनियस बच जाते हैं तो बाद में कवर हो जाते हैं, बट 90% आपका जो
पैटर्न है क्वेश्चन का, पैटर्न लेवल जो है वो कवर हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग लेवल वाइज टाइप वाइज पढ़ेंगे। हाँ, पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे, थोड़ा अप्रोच सही रखेंगे, फार्मूला याद करेंगे, फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, वो भी लेवल वाइज। पहले धीरे धीरे, पहले छोटा, फिर धीरे 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 करके क्वेश्चन बढ़ेंगे, लेंदी होंगे, थोड़ा बड़े होंगे। चलो सर, तो इस केस में थीटा और 5 थीटा का सम कितना होगा 90। थीटा 5 थीटा मिलके होगा 6 थीटा। 6 थीटा का मान हो गया 90। थीटा का मान कितना होगा सर 15। आपसे जो प्रश्न पूछा है वो पूछा गया है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का मान है आपका 15। चेक करिए सर ऑप्शन में है कि नहीं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, है ना, वो यहाँ लिस्टेड नहीं है, इस पेपर में लिस्टेड नहीं है। चूँकि मैंने आपको अभी कॉम्प्लीमेंट पेयर पढ़ाया है, तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट पेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, इन सभी का लिस्ट बनाकर मैंने आपके सामने रखा है। एक एक करके हम प्रश्नों को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी मिले। ठीक है ना। चलो आइए सर स्टार्ट करते हैं। अब देखो tan tan है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है, इसका मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। 2 थीटा प्लस 4 थीटा, 6 थीटा का मान 90 डिग्री होगा। देन थीटा का मान कितना हो जाएगा सर 15 डिग्री। तो सर tan 3 थीटा का मतलब क्या हुआ 15 इंटू 3 45 डिग्री, और tan 45 आपका 1 होगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। आपसे पूछा है कि इफ़ यदि ये बराबर इतना है तो आपको फाइंड करना है कि 3 थीटा का मान tan में क्या होगा। आंसर हो गया 1। नेक्स्ट आते हैं सर, वीडियो को पॉज करके इसको आप लिखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा फास्ट अप्रोच करेंगे। हाँ, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको स्लो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे tan और ये cot बराबर है। ऑब्वियस बात है, tan cot बराबर होता है, इसका मतलब ये दोस्त है, कॉम्प्लीमेंट पेयर है। इन दोनों का जोड़ क्या होगा सर 90 डिग्री होगा। तो 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा, इसका जोड़ होगा 90 डिग्री। तो 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा, 45 को वहाँ लेके जाएंगे तो 90 में जब 45 घट जाएगा तो 45 बचेगा। 5 से इसको कट कर देंगे, 9 बार में कटेगा, तो थीटा का भार आपका 9 डिग्री आएगा, जो आपसे पूछा गया है। लिखना सर, आराम से लिखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आते हैं। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है सर, सेक और कॉसेक, ये बराबर तभी होगा जब ये अल्फ़ा का काम करेगा और ये बीटा का काम करेगा। तो यहाँ पर हो गया 7 थीटा प्लस 28 डिग्री, ये जुड़ेगा किसी से आपका 30 डिग्री माइनस 3 थीटा। इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए सर 90 होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट पेयर। तो सर अब देखो, ये 7 थीटा में से 3 थीटा माइनस हो जाएगा तो आपका होगा 4 थीटा। 28 और ये 30, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 58 इज इक्वल टू 90। 58 को वहाँ लेके चले जाओ। देखो बहुत स्टूडेंट का मन में होगा सर कि आप इतना जोड़ क्यों रहे हैं, इसको जोड़ के डायरेक्ट हम 58 से घटा सकते हैं। ठीक है, अभी नए हैं ना, तो हम सबके लिए बना रहे हैं लेक्चर, तो हम नहीं चाह रहे कि किसी को भी अनकंफर्टेबल महसूस हो, सभी इजीली इसको समझ पाए।
अब 58 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 32। तो भाई 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 8। तो थीटा का मान जो होगा वो 8 आ गया। और ये ऑप्शन में दिए रहते हैं, जहाँ 8 होगा ABCD चारों में कोई एक ऑप्शन टिक कर देना। नेक्स्ट आते हैं सर, अभी जो भी हम प्रश्न पढ़ाएंगे ये ओनली रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट पेयर, ठीक ना। आ जाओ सर, tan और tan बराबर होते हैं, इंटू 1 होता है, तब होता है सर जब ये और ये अल्फ़ा बीटा हो, मतलब थीटा और 2 थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो सर थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। आप लोग डायरेक्ट निकाल दिएगा कि थीटा का मान 30 डिग्री है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर 90, और ये थीटा 3 थीटा कट करेंगे तो सर थीटा का मान 30 डिग्री आ जाएगा, देखिएगा सर। बट सर आपका ये आंसर नहीं हुआ, आपसे ये एक्सप्रेशन पूछा गया है। तो अब थीटा का मान 30 डिग्री यहाँ पर पुट कर दो, तो ये डबल एंगल है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, 30 × 2 ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब सर साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस tan 60 का मान होता है आपका ओनली √3, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस ये हो जाएगा 3। कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 सही 3/4, या सर 4 तिहाई 12 प्लस 3 15/4, ठीक ना। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट आते हैं। अब वीडियो को पॉज करके देखिए, यहाँ पर सर डायरेक्ट लिखते हैं सर, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो गया, तो सर 5 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर आपका 90 डिग्री बाई 5। डायरेक्ट लिख देते सर, 5 थीटा बराबर 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 5 थीटा बराबर 90, तो थीटा क्या हो जाएगा सर डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर ठीक है ना, 5 से कट कर दीजिए इसको। अब जब थीटा का मान 80 आ गया, अब यहाँ पे पुट करके ये एक्सप्रेशन का मान निकालो, क्या होगा सर, तो 2 के लिए 2 रखो सर, ये कॉस स्क्वायर 5 थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पे 5 के लिए 5 रखो, थीटा का मान 18 देखो, बाई 2 है तो 2 कर दो, -1, 2 से इसको कट करेंगे तो 9 बार में कटेगा, 9 × 5 = 45, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1। अब सर 2 के लिए 2, अच्छा cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, उसका स्क्वायर कर देंगे -1। अब सर ये 2 हो गया और ये 1/2 होगा -1, जिससे लिखना है, इसको काट दिए तो ये 1 बच गया, 1 में से 1 घट गया, तो सर आंसर आएगा आपका 0। बहुत प्यार से लिखिएगा सर। नेक्स्ट आते हैं सर, साइन और ये कॉस बराबर तभी होगा जब इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। तो 3x, अच्छा यहाँ पे शायद y है, हाँ यहाँ गलती से मैंने x लिख दिया है, y कर देना, ये 3x हो गया -20 प्लस 3y प्लस 20, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, इसको और इसको इन दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री होगा। अब देखो 3x और 3y ये हो जाएगा आपका, अलग से निकाल दो, 3x प्लस 3y है ना। अब देखो ये 20 से 20 कट जाएगा तो यहाँ बच गया 90। अगर यहाँ से हम x
3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 से कट कर देंगे 30 आ जाएगा सर। तो x प्लस वाई, ये टोटल x प्लस वाई का मान कितना आ गया सर? 30 डिग्री आ गया। इंडिविजुअली x का मान और y का मान नहीं निकाल सकते, पर इन दोनों का जोड़ हम निकाल सकते हैं 30 अकॉर्डिंग टू दिस। लिखेंगे सर अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं सर। सेम सर, बहुत आसान है ये सब। 2 थीटा और 3 थीटा, 9 थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर? 90। थीटा बराबर हो गया 10, 10 पुट कर दो तो 3 इंटू 10 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3। ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ, अब सर साइन और कॉस बराबर होगा, तभी बराबर होगा सर जब ये और ये एंगल का सम 90 हो। तो 7x प्लस 11x बराबर 90 हो, तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 90। तो x हो गया 18 × 5 = 90, 5 बार में कटेगा 18 से। तो सर आपको निकालना है tan 9x और cot 9x। तो tan के लिए tan रखो, 9 के लिए 9, और x का मान निकाला है आपने 5 डिग्री, प्लस कर दो। cot के लिए cot रखो, 9 के लिए 9 रखो, और x का मान निकाला है 5 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45। tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है। दोनों को जोड़ देंगे, आंसर 2 होगा। लिखेंगे सर आप लोग इसे। नेक्स्ट आते हैं सर। दोनों का जोड़ 5 + 2 7 थीटा बराबर 90। देन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? 90/7। भले नहीं काटे, उसे कोई मतलब नहीं है। तो 7 × 7 और 7 दूना 14, 6 बचा 7, इतना डिग्री। नेक्स्ट आते हैं सर। tan और cot बराबर तभी होगा जब इन दोनों का जोड़ सम 90 डिग्री हो। तो 5, यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ x है, यहाँ पर भी मिसप्रिंट हुआ है, करेक्शन करना। 5x - 10 प्लस हो जाएगा क्या सर? 5y + 20। इन दोनों का जोड़ 90 होगा। अब सर 5x और 5y, 5 कॉमन ले लो तो x + y हो गया। अब देखो, ये 20 में से 10 को घटाएंगे तो इन दोनों का कैलकुलेशन सिर्फ 10 होगा। 20 में से 10 जाएगा 10, अब 10 जाके वहाँ माइनस हो जाएगा, तो 80 में से ये 10 जाएगा, तो आपका 90 में से 90 में से 10 चला गया तो ये 80 बचा। देखिएगा सर, अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा तो बताना हमको। x + y का मान कितना आ गया? 16, जो आपसे पूछा गया है। ख़त्म। इतना ही था सर, ठीक है। तो आशा है कि ये कॉम्प्लीमेंट पेयर आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए, एक चीज़ थोड़ा याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं। कॉम्प्लीमेंट पेयर अगर आप देखें हैं तो देखो, बहुत बंदे को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में सारा पैरामीटर का मान नहीं पता होगा। तो आप सिर्फ इसको पहले याद करो सर। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, 45 में आपका 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, और ये 1 होता है। दूसरा, आप इसका tan का याद कर लो सर। tan 0 0 होता है, tan 30 आपका 1/√3 होता है,
और tan 45 1 होता है और tan 60 आपका √3 होता है और ये अनडिफाइंड होता है या इनफाइनाइट होता है 90 पर tan का। देखो इन दोनों के बदौलत आप आगे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट एटलीस्ट आप अभी फ़िलहाल इसको याद करो। देखो आपका बहुत ऐसे बंदे लोग इसका ट्रिक निकालते हैं कि 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, है ना। याद करने का तरीका है 4 से सबको डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये साइन का वैल्यू निकालने का तरीका, ट्रिक बोल सकते हैं इसको आप लोग, ठीक है ना। ऐसे टोपी पहनाते हैं, रूट चढ़ा देते हैं, अभी बोलते हैं कि समथिंग बाई 0 0 ही होगा और 4/4 कट गया तो सर 1 ही बचेगा। अब ऊपर √3 बाहर नहीं निकलेगा, बट जो ये 4 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आपका √3/2 आ गया। अब इसको हम काट देंगे तो नीचे 2 आएगा, तो ये सर 1/2 रूट में है तो 1 आपका परफेक्ट है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। और यहाँ पे 1 के लिए 1 लिखेंगे, रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर भी, और ये जो 4 है ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका सर, 2 का, तो 2 बाहर आएगा। तो ऐसे याद करने का तरीका, आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद करो, ठीक है ना। पहले अगर आपको ये सिर्फ 2 वैल्यू याद रहेगा तो बाकी का वैल्यू आप खुद ब खुद निकाल लेंगे, अगर प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता है तो, ठीक है। तो हम वीडियो का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं करना चाहते हैं, अप्रॉक्सीमेट 35 to 40 मिनट्स का हम करना चाहते हैं, 1 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुका है, ठीक है। तो आशा है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बेसिक से पढ़िए चीज़ों को, रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए, लेक्चर को फॉलो करते हुए रहिए। जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है ना। चलिए सर, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।